सुप्रभात मित्रों। मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल कोरोना के विषय में बहुत पिछले 2 महीनों से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह की बातें आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रयास कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, पुलिस विभाग लगा हुआ है। सभी लोगों का एक फोकस है कि किस तरह से इससे हम बचाव कर पाएँ। ये बात तो साबित है कि अभी तक हमारे पास इसका इलाज नहीं मिल पाया है, ना इसकी वैक्सीन बन पाई है। भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं और WHO ने भी कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हमें इसके साथ जीना है। इस वायरस के बारे में कुछ हम कहें इसके पहले इसके विषय में थोड़ा हम बताना चाहते हैं। कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही टाइप है, मतलब जो जुकाम का वायरस होता है वही वायरस का एक दूसरा परिवर्तित रूप है। जुकाम का वायरस, इन्फ्लुएंजा नॉर्मल वायरस की जो एक्टिविटी है, जो एक्शन पीरियड है, वो कम 1 हफ्ते के आसपास का होता है। और भी कई सारे इन्फ्लुएंजा के ट्रेट्स हैं, इसमें निमोनिया हो जाता है। सब लंग्स से संबंधित, श्वास नली से संबंधित बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सबसाइड हो जाता है। इस वायरस में सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई है, इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा है। तो इसका संक्रमण काल जो है वो 15 दिन का है, 14 दिन का है। इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा इसका प्रकोप दिखाई पड़ता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये, इसका जो इन्फ्लुएंजा का एक्ट है वो श्वास नली के जरिए फेफड़े में पहुंचता है, सेकेंड एंडोथेलियम लेयर पे जाके उस सेल को संक्रमित कर देता है, जिससे वो सेल काम करना बंद कर देती है। लंग्स की जो एंडोथेलियल लेयर पे जो प्लूरा होती है, वहाँ पर उस सेल का काम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और का गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। वहाँ पर जो गैसें मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलने वाली होती हैं, उनको मोस्टली बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। इसके साथ बहुत सारी और गैसेस होती हैं जो बॉडी के अंदर ज़रूरत होती हैं, और बहुत सारी ऐसी गैसेस जो बॉडी के बाहर निकलना होता है उन्हें। वहाँ पर उस बेड पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब हम ये वायरस 14 दिन के पीरियड संक्रमण काल में इन्फेक्ट हो गया, उसके पहुँच गया लंग्स तक, तो वहाँ पर वो सेल्स को डैमेज करना शुरू होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में, खून में ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो धीमे धीमे का सरफेस एरिया कम होने लगता है, और इसकी वजह से बहुत सारा ऑक्सीजन या ज़रूरी गैसेस अंदर नहीं जा पाती हैं, और जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में जो एक्सक्रीशन गैसेस हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं। उनका दायरा सीमित हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एंडोथेलियल के लेयर के सेल जो होते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, उनको ये वायरस मार देता है। अब अगर हम बीमार हैं, किसी तरह की ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक है, उसमें ऑलरेडी कैरिंग गैस एक्सचेंजेस का परसेंटेज ऑलरेडी कम हुआ होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू डिजीज़, ड्यू टू मेडिसिन इफेक्ट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बहुत सारे चीज़ों की वजह से। अब जब ये उनको संक्रमित करता है तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर के ब्लड में और सेल्स तक पहुंचना कम हो जाती है। लिहाजा धीमे धीमे
हमारे शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जिनको डिसीज़ है, डायबिटीज़ जैसी क्रॉनिक डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या पल्मोनरी डिजीज़ है ऑलरेडी, तो उनके लिए ये ज़्यादा घातक हो जाता है। बेसिकली प्राणवायु जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक कम हो गया बॉडी के अंदर, और गैसियस जो मेटाबॉलिक रूप में जो गैसेस निकली हैं जिनको शरीर में आवश्यकता नहीं है, एक्सक्रीशन के लिए हैं, वो कम निकल पा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी धीमे धीमे डेवलप हो जाती है। जो डिजीज़ होते हैं उनको जल्दी डेवलप हो जाती है, इसलिए उनको घातक है। यही वजह 10 साल के कम बच्चों को या तो इफ़ेक्ट करती है इन जनरल, और या फिर ये 60 साल से ऊपर के लोग जो नॉर्मल हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी इफ़ेक्ट करती है। कि उस टेंडर एज में भी लंग्स उतने डेवलप नहीं होते हैं, और ओल्ड एज में ड्यू टू एजिंग लंग्स के जो प्लूरा है वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, और अगर डिजीज़्ड है तो और ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इसीलिए एक स्वस्थ आदमी जब प्राणायाम करता है तो प्राणायाम में गैसियस एक्सचेंज के लिए बेड जो लंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलाव ले लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज की सरफेस एरिया बढ़ जाती है, और इसलिए प्राणायाम इसमें बहुत ही सहायक होता है कि आपको 14 दिन के, जब आप संक्रमित भी अगर हो गए हैं तो शरीर का उसके ऊपर उतना प्रभाव न पड़ने पाए, अगर ऑक्सीजन का फ्लो इतना कम न होने पाए कि आप फैटल स्टेज में पहुंच जाएं या वेंटिलेटर पे पहुंचें। इसमें डेथ रेट मुश्किल से 3% है। तो इसलिए हम लोग आपका नेक्स्ट एपिसोड में और कोरोना के बारे में और बात करेंगे, और इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट भी इसमें आएंगे जो इस पर बात करेंगे। और ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भेजें। GTI स्वास्थ्य पाठशाला @gmail.com पे भी आप अपने कमेंट और सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।